Hello everyone, welcome back to DICS. Myself Jay Sharma, and today we are going to discuss another important topic from directly newspaper, that is the Hindu, right? And this newspaper हमने ये देखा है कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल आया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है दैट वी हैव टू फॉर्मुलेट पॉलिसी टू मैनेज सैक्रेड ग्रूव्स। तो सवाल ये बनता है दैट व्हाई वी हैव टू मैनेज सैक्रेड ग्रूव्स। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग हम थोड़ा सा सैक्रेड ग्रूव्स की क्लैरिटी ले लेते हैं कि अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में समझता हूँ तो जैसे अगर आप ये इमेज देख सकते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर जंगल में कोई ट्री को पूजा जाता है, उसको एक डाइटी बनाया जा रहा है, या कोई पर्टिकुलर प्लांट को पूजा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो ग्रूव ग्रूव का मतलब क्या होता है? ग्रूव मतलब कोई भी वुडन पार्ट। तो लेट्स से ये एक वुडन पार्ट है और यहाँ पे इसको एक सैक्रेड मान दिया जाता है, यानी कि पवित्र माना जाता है। लोगों का ऐसा मानना होता है कि वो जब नेचर को पूजते हैं तो नेचर उनको अच्छे टाइम पे बारिश देता है, नेचर उनको फिर फल देता है, राइट, जो वो उनके लाइवलीहुड और बाकी सारे फैक्टर्स में उनको हेल्प करता है। सिमिलरली बहुत सारे लोग ओशन को भी पूछते हैं, राइट, जो फिशिंग कम्युनिटीज़ है वो ओशन को पूछते हैं, तो उनके लिए वो ओशन सैक्रेड ग्रूव हो गया, राइट। ये एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि एक पेड़ है जो सैक्रेड ग्रूव हो गया, राइट। इसको हम एक केस स्टडी से समझते हैं जिसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे, द एग्जाम्पल ऑफ पिपलांतरी विलेज। ये पिपलांतरी विलेज है ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान में एक पिपलांतरी नाम का विलेज है। अब ये विलेज में जो कंसर्न ये है कि ये पर्टिकुलर विलेज एक एरिड एंड हम कह सकते हैं कि सेमी एरिड एरिया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो लैंड है मेजरली वो ड्राई है। ड्राई है तो वो स्लोली क्या बन गई? वो बैरन लैंड बन गया। अब वो बैरन लैंड क्यों बना? क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हुए जिसकी वजह से वो बैरन लैंड बन गया। ओके, जैसे तीन मेजर फैक्टर्स है जिससे वो बैरन लैंड बना। पहला ये हुआ कि वहाँ पे जो लैंड है उसको डिग्रेड होने लग गया। क्यों? क्योंकि हम अर्बनाइजेशन की तरफ आने लग गए, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आने लग गए, तो वो लैंड डिग्रेड हो गई थी। देन उसके चलते क्या हो गया कि वहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी होने लग गई थी। ओके, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, वाटर स्कैरसिटी हो गई, एंड अल्टीमेटली वहाँ पे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया। तो ये जब तीनों फैक्टर मिले तो ये तीनों फैक्टर से जो पर्टिकुलर लैंड है वो बैरन लैंड हो गई, राइट, यानी कि वो बैरन लैंड हो चुका था। ओके, तो ये सिनेरियो था पिपलांतरी विलेज इन राजस्थान में। दिस वाज इन 1990s। बट सून ड्यूरिंग हम कह सकते हैं कि जो अर्ली 2000 है, इन अर्ली 2000s यहाँ पे एक सिनेरियो ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे एक विलेज की कम्युनिटी बनाई गई। दैट इज़ द विलेज लेवल कम्युनिटी बनाई कि कई सारे लोग एक साथ आए और उन्होंने कहा कि हमारे विलेज में कई सारे टाइप के प्रॉब्लम्स है। तो किसी एक ने रेकमेंड किया कि हम एक कम्युनिटी बनाते हैं, और कम्युनिटी में क्या चीज़ रेगुलेट की जाएगी कि यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ों पे एम्फोसाइज किया। अमंग देम द फर्स्ट चीज़ एम्फोसाइज किया कि अगर इनके विलेज में कोई भी गर्ल चाइल्ड बॉर्न होगा, दैट मीन्स कि एक गर्ल चाइल्ड बॉर्न होगा, तो उसके आउटकम में वो लोग क्या करेंगे? 111 प्लांट की सैपलिंग्स प्लांट करेंगे, यानी कि 111 पौधे वो लगाएंगे जो फ्यूचर में जाके ट्री बन जाएंगे। तो दैट मीन्स कि जब भी एक गर्ल चाइल्ड बॉर्न हुआ वहां पे 111 सैपलिंग्स लगाई गई। तो जब वहां पे सैपलिंग्स लगा दी गई तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि लोगों ने ये एरिया को सैक्रेड कंसिडर्ड करने लग गए, राइट। क्योंकि सैक्रेड क्यों हो गया? क्योंकि पहला क्या है कि जो गर्ल चाइल्ड है, यानी कि जो लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये लोग, और दूसरा जो है नेचर है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब एक आप अपने विलेज में गर्ल चाइल्ड प्रमोट करते हो, वहां पे 111 सैपलिंग्स लगा रहे हो ऑन द बॉर्न ऑफ अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, राइट, तो दैट मीन्स कि वो एरिया को आप एक सैक्रेड कंसिडर करवा रहे हो, आपको पवित्र लग रहा है कि दैट ओके, वुमेन गर्ल चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी, एंड उसके चलते आप लाइफ को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हो एंड नेचर को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, राइट। सो इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे ही उन्होंने ये एरिया को डिक्लेयर किया, दे व्हाट दे डिड, दे डिक्लेयर्ड दिस पर्टिकुलर एरिया एज सैक्रेड, राइट। तो जब उन्होंने सैक्रेड डिक्लेयर किया तो वहां पे क्या हुआ कि लोगों के बीच में एक कल्चरल रिस्पेक्ट आ गई। क्योंकि उन्होंने क्या कहा
कि हमें ग्रूव्स को रखना है, तो दैट मीन्स कि हम 111 सैपलिंग्स लगाएंगे विद एवरी गर्ल चाइल्ड। तो उन्होंने वो चीज़ को सैक्रेड मान लिया। तो वंस उन्होंने सैक्रेड मान लिया तो वहाँ पे कल्चरल एरिया के लिए कल्चरल रिस्पेक्ट आ गई। तो दैट मीन्स दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर। एंड सेकेंड थिंग क्या हो गया कि यहाँ पे कम्युनिटी का, क्योंकि जब आप एक कल्चरल रिस्पेक्ट दिखाते हो ना सोसाइटी में, तो वहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेट करने लग जाती है। तो जब वहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेट करने लग गई, तो यहाँ पे ये सिनेरियो हुआ कि दे स्टार्टेड डिक्लेयर्ड दिस पर्टिकुलर एरिया एज अ प्रोटेक्टेड एरिया, कि इन्होंने वो पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करने लग गए। राइट, दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग, कि वहाँ पे उन्होंने अर्बनाइजेशन रोक दिया, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन रोक दिया। राइट, एंड उसके चलते वहाँ पे वो एरिया में उन्होंने और ज़्यादा रिचुअल्स प्ले करने लग गए और वहाँ पे फेस्टिवल्स प्ले होने लग गए। तो जब रिचुअल्स और फेस्टिवल्स वहाँ पे सेलिब्रेट होने लग गए तो वहाँ पे सैक्रेडनेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो जब वहाँ पे सैक्रेडनेस हुआ, लोगों ने वहाँ पे प्रोटेक्शन किया, कंजर्वेशन किया, सो विद ओवर द टाइम वहाँ पे कई सारे टाइप का लश ग्रीन वेजिटेशन डेवलप हो गया। राइट, लश ग्रीन वेजिटेशन डेवलप हो गया। अब जो लश ग्रीन वेजिटेशन डेवलप हो गया तो वहाँ पे रहने के लिए कई सारे बर्ड्स आने लग गए, कई सारे मैमल्स आने लग गए, एंड अल्टीमेटली वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो गई। तो जब एक एरिया में बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जा रही है तो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ की जो सॉइल है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो मेंटेन होने लग जा रहा है, यानी कि वहाँ पे सॉइल जो है वो इंप्रूव होने लग गई। राइट, जब सॉइल इंप्रूव होने लग गई तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है लैंड का वो इंप्रूव होने लग गया। एंड ये दोनों ही मिलके क्या हो गया कि वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी रिज्यूम हो गई। राइट, क्योंकि उन्होंने सॉइल इंप्रूव हो गया तो लोग एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं। एंड अल्टीमेटली जैसे ये फीमेल चाइल्ड के रिगार्डिंग था, दैट एक गर्ल चाइल्ड को प्रिजर्व ही करना है। राइट, सो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या हो गया, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक जेंडर इक्विटी भी आ गई। राइट, तो अगर हम समझते हैं कि इसको कंक्लूड करते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली वाज दिस सिनेरियो, तो मैं पहले कहता हूँ कि एक विलेज था जहाँ पे बैरन लैंड थी, क्योंकि वहाँ पे लैंड डिग्रेड हो गया था, वाटर स्कैरसिटी आ गई थी और मेन बायोडाइवर्सिटी नहीं थी। तो ये एरिया से काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहा था वो पर्टिकुलर विलेज को। तो वहाँ पे एक विलेज कम्युनिटी बनी। राइट, तो ये विलेज कम्युनिटी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम एक गर्ल चाइल्ड जब बॉर्न होगा तो उसके रिटर्न में हम 111 सैपलिंग्स लगाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये चीज़ को पवित्र कंसिडर कर दिया, यानी कि सैक्रेड मानने लग गए। तो जब सैक्रेड माना तो इन्होंने लाइफ के साथ नेचर को भी प्रिजर्व किया। तो जब उन्होंने लाइफ और नेचर को साथ में प्रिजर्व किया तो यहाँ पे क्या हो गया कि वंस उन्होंने चीज़ें डिक्लेयर कर दी एज अ सैक्रेड, जहाँ पे लाइफ और नेचर को प्रिजर्व किया जा रहा है, तो लोगों के बीच में कल्चरल रिस्पेक्ट इंक्रीज हो गई एंड उसके चलते कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हो गया। एंड देन उन्होंने वो एरिया को प्रोटेक्ट करने लग गए एंड सून वो एरिया में रिचुअल्स होने लग गए, लोग फेस्टिवल्स करने लग गए। इन्होंने वहाँ पे ग्रूव को डिक्लेयर कर दिया दैट दिस इज अ पर्टिकुलर ग्रूव, जो है ये सैक्रेड ग्रूव हो गया। एंड सून वहाँ पे लश ग्रीन वेजिटेशन आ गया जहाँ पे बर्ड्स रहने आने लग गए, कई सारे मैमल्स रहने आने लगे, एंड अल्टीमेटली वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हो गई। तो जब बायोडाइवर्सिटी हो गई तो वहाँ की सॉइल इंप्रूव होने लग गई, वहाँ पे वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इंप्रूव होने लग गया, एंड अल्टीमेटली वहाँ की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस रिज्यूम हो गई, एंड ऑल्सो जेंडर इक्विटी भी इंप्रूव हो गया फ्रॉम अवर सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, तो ये सारी चीज़ें जब हम समझ के आगे बढ़ते हैं दैट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सैक्रेड ग्रूव, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर व्हाट, दीज आर द पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ ट्रीज, जिसको ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट किया जाता है बाय लोकल कम्युनिटीज। क्यों? क्योंकि उनका रिलीजियस, कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये एरिया को कंसिडर किया जाता है एज सैक्रेड, कि ये सैक्रेड है, एंड वहाँ पे एसोसिएट होता है एक पर्टिकुलर डाइटी या रिचुअल्स या फिर कोई भी एंसेस्ट्रल वर्शिप की जाती है। राइट, तो अगर हम की फीचर समझते हैं सैक्रेड ग्रूव्स का, तो जैसे हमने वो केस स्टडी समझी ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कल्चरल इंपॉर्टेंस क्रिएट किया जाता है कि आपने एक पर्टिकुलर एरिया को कल्चरल कंसिडर करते हो तो फिर वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि आपने कल्चरली उसको इंपॉर्टेंस दे दिया, तो वहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। राइट,
प्लस एक ट्री को या एक वेजिटेशन को आप सैक्रेड मान रहे हो, उसको प्रिजर्व कर रहे हो, तो वहाँ पे इकोलॉजिकल वैल्यू भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा कि जैसे ही लश ग्रीन हुआ तो वहाँ पे बर्ड्स रहने आने लग गए, मैमल्स रहने आने लग गए, अल्टीमेटली वहाँ पे क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो गई, तो उससे उसका इकोलॉजिकल वैल्यू बढ़ गया। एंड देन हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे इकोलॉजिकल वैल्यू भी बढ़ गया, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ गई, तो वहाँ से रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गया कि एक पर्टिकुलर एरिया में था सैक्रेड ग्रू, तो अब दूसरे एरिया में भी पहुंच गया है, राइट। तो यही चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि जो सैक्रेड ग्रूव्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे उन्होंने कई सारी चीज़ें हाईलाइट करी, जैसे बोला है कि मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को बोला है कि हमें एक नेशन वाइड सर्वे करना चाहिए कि हमारे पास कितने ग्रूव्स है, राइट, एंड उनको ट्रेडिशनली सेफगार्ड भी करना चाहिए बाय हेल्पिंग लोकल कम्युनिटीज़, ताकि उनका इकोलॉजिकल वैल्यू और कल्चरल सिग्निफिकेंस बना रहे, राइट। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं दैट वी हैव टू कंजर्व और टू मैनेज दी sacred grooves. Now सवाल ये बनता है that why we have to manage the sacred grooves, तो वो हमने देख लिया, बट दूसरा सवाल ये बन जाता है that हमें ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्यों इंटरवीन किया। राइट, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इंटरवीन किया, क्योंकि यहाँ पे एक पिटीशन फाइल हुई, एक पिटीशन फाइल हुई फ्रॉम द राजस्थान, तो उसके रिस्पांस में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। और ये पिटीशन में कहा गया है कि जो सैक्रेड ग्रूव्स का वैनिश हो रहे हैं, दिस सैक्रेड ग्रूव्स आर वैनिशिंग, तो ये एक नेशनल प्रॉब्लम बनता जा रहा है, यानी कि सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर रीजन स्पेसिफिक नहीं रहा है, ये एक नेशन वाइड प्रॉब्लम बन चुका है, जिसके अंदर कई सारे सैक्रेड ग्रूव्स को इशू क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि वो वैनिश होते जा रहे हैं। तो उनसे जब रीजन पूछा गया कि व्हाट वर द रीजन फॉर द वैनिशिंग ऑफ सैक्रेड ग्रूव, तो सबसे पहले बताया गया कि हमारा अनऑथराइज लैंड यूज चेंजेस हो रहा है। अनऑथराइज लैंड यूज यानी कि फॉर एग्जांपल मैं लैंड यूज हो रही है फॉर अर्बनाइजेशन, कि अर्बनाइजेशन के लिए लैंड यूज हो रहा है, तो वो एक इशू क्रिएट कर रहा है। देन हम कह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम, तो वो एक जो लैंड यूज चेंजेस है वो डिक्रीज हो रही है। देन फिर हम कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर को एक्सपांड कर रहे हैं, तो वो लैंड यूज़ हो रहा है। फिर हम इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, तो उसके चलते भी जो लैंड यूज चेंज है वो हमारा वो चेंज हो जा रहा है, बट दैट इज टू इन अ अनऑथराइज्ड वे, राइट। तो ये अनऑथराइज वे में हो रहा है, इसलिए ये एक इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक है। देन सेकंड रीजन बताया गया कि हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है वो लॉस हो रही है। दैट मीन्स कि हमारा जो कल्चरल है, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है, हम उससे बाहर आ गए हैं। हमारे लिए कल्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है वो चेंज हो गई है। देन बताया गया कि हमारे बीच में जो कल्चरल शिफ्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, दैट वी आर सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर, कि हम वेस्टर्नाइज होना चाह रहे हैं खुद को, राइट। तो वो चीज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, राइट। देन बताया गया कि हर एक कंजर्वेशन के लिए, जैसे एक कम्युनिटी रिजर्व नाम का पॉइंट होता है ना, हर एक के लिए जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रहता है 1972, या फिर अब जो अमेंडमेंट हो गया है दैट इज इन 2022। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हमारे लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। बट सैक्रेड ग्रूव्स के लिए कोई भी नेशनल पॉलिसी नहीं है, कोई भी डेडिकेटेड पॉलिसी नहीं है। इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी उसके लिए कोई भी लॉ नहीं लिखा गया है, यानी कोई भी क्लॉज नहीं है इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कोई भी नेशनलाइज पॉलिसी नहीं है। फिर जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया गया था दैट इज कि सैक्रेड ग्रूव्स का संस्कृताइजेशन हो रहा है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कृताइजेशन? अब संस्कृताइजेशन जो ये वर्ड है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जो इस बार आया है, ये इनफैक्ट ये एक बार पहले भी न्यूज में आया था द हिंदू में ही 2017-18 में, जहां पे बताया गया दैट जो सैक्रेड ग्रूव्स है ऑफ वेस्टर्न घाट्स के वो श्रिंक कर रहे हैं, एंड जो उनके डाइटीज है वो संस्कृताइज्ड हो जा रहे हैं, राइट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ संस्कृताइजेशन? कि संस्कृताइजेशन का मतलब वो है, ये एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया था M.N. श्रीनिवास, जिन्होंने कहा था कि लोग संस्कृताइज्ड हो रहे हैं, यानी कि लोग हिंदू कल्चर में आ रहे हैं।
अब हिंदू कल्चर में ऐसा होता है कि आप देख रहे हैं कि कई सारे हिंदू रिलीजन के बिलोंग नहीं करते हैं, तो उसको हिंदू रिलीजन जो डोमिनेंट है वो उनको लोअर कास्ट कंसिडर्ड करता है। दैट मीन्स दे आर ऑफ द लोअर और द मार्जिनल कास्ट। तो लोग क्या कर रहे हैं कि वो खुद को संस्कृताइज्ड कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो अपर कास्ट में अपना सोशल स्टेटस इंक्रीज करे, एंड हेंस वो उनका जो कल्चर है वो छोड़ दे रहे हैं और वो हिंदू कल्चर की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। जैसे हमें हिंदू में कैसा होता है कि हिंदू में मेजरली डाइटी के लिए टेम्पल बनाया जाता है। हिंदू में कोई भी तरीके के ट्री के या ग्रू को नहीं पूजा जाता है, हिंदू में टेम्पल्स में पूजा जाता है। तो इन्होंने क्या कर रहे हैं कि ये सारे जो ग्रूव्स है वो ग्रूव सारे टेम्पल्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, राइट। अब सवाल ये बनता है दैट व्हाई आर वी बीइंग संस्कृताइज्ड, कि व्हाई हम संस्कृताइज क्यों हो रहे हैं। तो एक तो हमने मीनिंग देख ही लिया, एक तो वो देखा कि संस्कृताइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सोशल स्टेटस है उसको इंक्रीज करना है। दैट मीन्स कि लोगों के पास डिजायर है कि वहाँ पे एक सोशल मोबिलिटी लेके आनी है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मेरे पास ग्रूव्स है, मैं ग्रूव्स में सैक्रेड ग्रूव्स है मेरे पास, या मैं सैक्रेड ग्रूव्स को पूछता हूँ, तो मुझे लोअर कास्ट कंसिडर्ड किया जाता है। बट अगर मैं टेम्पल में जाता हूं तो मुझे अपर कास्ट कंसिडर्ड किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे सैक्रेड ग्रूव्स ने अपना ग्रूव छोड़ दिया। दैट मीन्स कि वहां पे उन्होंने टेम्पल का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, ठीक है। देन इसके चलते हम कह सकते हैं कि यहां पे वो हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं विद द मॉडर्न, या फिर हम कह सकते हैं दी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, क्योंकि हिंदू रिलीजन इज क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड, कि यहाँ पे वर्णा सिस्टम है जिसके अंदर हायरार्की है ऑफ कास्ट का, राइट। तो जो सैक्रेड ग्रुप्स है वहाँ पे वो पर्टिकुलर रिलीजन इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, तो यहाँ पे वो रिलीजन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जा रहा है, राइट। देन थर्ड चीज़ आ जा रही है कि हम खुद को अर्बनाइज्ड कर रहे हैं। तो जब हम खुद को अर्बनाइज्ड कर रहे हैं तो हम सैक्रेड ग्रूव्स के वहाँ पे रहेंगे ही नहीं, हम सिटीज़ में आ जाएंगे। तो जब सिटीज़ आएगी या फिर जहाँ पे सैक्रेड ग्रूव है वहाँ पे सिटीज़ आ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होने लग जाएगी। तो जो डिफॉरेस्टेशन है, एनक्रोचमेंट है, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो फोर्थ रीज़न है कि यहाँ पे इकोनॉमिक चेंज आ रहा है ना। व्हाट एग्जैक्टली इकोनॉमिक चेंज मीन्स कि जैसे हम देखते हैं कि कोई भी मंदिर की स्थापना होती है तो उसमें चढ़ावा बहुत आता है, उसके अंदर डोनेशन बहुत आता है। तो उसके चलते वहाँ के जो पंडित है उनकी एक रेगुलर इनकम बनी रहती है और वो टेम्पल एक स्टेबल लाइवलीहुड उनको प्रोवाइड करता है। वेरे सैक्रेड ग्रूव में ऐसा है कि इट इज़ अबाउट नेचर, राइट, कि हम यहाँ पे नेचर को प्रिजर्व करते हैं। तो हम नेचर को कभी खाना नहीं खिला सकते, राइट। नेचर को सिर्फ हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसको हम पानी पिला सकते हैं, तो वही उसका खाना हो गया। वो खाना तो खुद से बना था, जैसे ऑटोट्रॉप हो गया। तो पॉइंट ये हो जाता है कि जब आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो सैक्रेड ग्रूव में जो ग्रूव को मेंटेन करता है उनके पास कोई भी लाइवलीहुड का स्कोप नहीं होता है, राइट। दे कैन नॉट इंप्रूव देयर लाइवलीहुड, राइट। लेकिन अगर मैं टेम्पल ओपन कर लूँ और टेम्पल में अगर मैं 2-3 जनों को बता दूं कि यहाँ पे मान्यता बहुत ज्यादा है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वहां पे डोनेशन आने लग जाएगा, चढ़ावा बहुत आने लग जाएगा। तो जब चढ़ावा बहुत आने लग जाएगा तो फिर मेरी एक स्टेबल इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तो वो पर्टिकुलर जो एस्टैब्लिशमेंट है पर्टिकुलर टेम्पल का वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न बताया गया है। फिर जो फिफ्थ रीज़न बताया गया है कि जो कॉलोनाइजेशन हुआ था इंडिया में बाय द ब्रिटिश पॉलिसी, उन्होंने कई सारे फॉरेस्ट को कमर्शलाइजेशन पर्पज से यूज़ करने लग गए थे। तो जब कमर्शलाइजेशन पर्पज से वो यूज़ करने लग गए तो कई सारे सैक्रेड ग्रूव्स को डिस्ट्रक्शन करना पड़ गया, राइट। तो उसके बेसिस में मैं कह सकता हूं दैट सैक्रेड ग्रूव्स का जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे कम होता गया। इनफैक्ट उसका रेलेवेंस भी धीरे धीरे कम होता गया। सो दिस एक्सप्लेन्स द रीजन दैट व्हाई द सैक्रेड ग्रूव्स इन वेस्टर्न घाट्स आर श्रिंकिंग, कि वो श्रिंक कर रहे हैं एंड वो संस्कृताइज्ड भी हो रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आया था कि जो केरला में एक सैक्रेड ग्रूव्स है कॉल्ड कावू, राइट, वो ट्रेडिशनली मेंटेन किया जाता था एज अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन जैसे जैसे वहां पे संस्कृताइजेशन बढ़ा, कावू वर क्लियर्ड, और यहाँ पे या तो क्लियर्ड हो गए या फिर उनको
टेम्पल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। अब जब टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया तो वहां पे चढ़ावा आने लग गया, डोनेशन आने लग गया, एंड अल्टीमेटली वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो गया जो भी उसको मेंटेन कर रहा था, राइट। तो इसके बेसिस पे हमें पता चल गया दैट व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरवीन। अब अगर हम इसको और एक्सप्लोर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में कहा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली चीज जो कही है कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए दैट विल बी डेडिकेटेड स्पेसिफिकली फॉर दी सैक्रेड ग्रूव। इस सैक्रेड ग्रूव के लिए वो नेशनल वाइड नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। सेकेंड चीज जो बोली गई है कि इन्होंने कहा है कि जो हमारा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कहा है कि वो एक नेशन वाइड सर्वे करेंगे जिसके अंदर पता चलेगा कि हमारे पास कितने सैक्रेड ग्रूव्स है, राइट। वेस्टर्न घाट्स में कितने, ईस्टर्न घाट्स में कितने, अदर रीजन्स में कितने टाइप के सैक्रेड ग्रूव्स है, राइट। क्योंकि हमने पता है कि सैक्रेड ग्रूव्स का जैसे केस स्टडी से समझा कि जितना ज़्यादा सैक्रेड ग्रूव्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगा और हम हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करेंगे। ओके, नाउ थर्ड चीज बोली गई है कि जैसे हमने देखा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी रिजर्व, कि जहां पे कम्युनिटी मिलके एक पर्टिकुलर एरिया को रिजर्व या प्रोटेक्ट करती है, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में मेंशन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सैक्रेड ग्रूव्स है उसको भी कम्युनिटी रिजर्व का पार्ट बनाओ ताकि सैक्रेड ग्रूव को भी लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, राइट। देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें कल्चरल और ट्रेडिशनल राइट्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, दैट दीज आर माय कल्चरल राइट्स और दीज आर माय ट्रेडिशनल राइट्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें उसको रिकॉग्नाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कहा गया है। देन बोला है कि जो ग्रूव साइज जो आप बोल रहे हो, जो भी आप सर्वे में बताओगे कि ये ग्रूव का ये साइज है, सो दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो कि एक डिमार्केशन कर रहे हो, एक डिमार्केशन कर रहे हो कि ये बाउंड्री है और यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रूव है। तो ये ग्रूव का साइज में कोई भी तरीके का रिडक्शन नहीं होना चाहिए, राइट। इनफैक्ट उन्होंने रेफरेंस भी दिया ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 जहां पे जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया था कि हमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो एनवायरनमेंट है वो वहां पे प्रोटेक्ट होगा। सो दिस वाज मेंशन अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। देन सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्जाम्पल भी दिया जो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया, द पिपलांतरी विलेज ऑफ राजस्थान, जहां पे किस तरीके से एक बैरन लैंड थी तो वहां पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आई। उन्होंने हर गर्ल चाइल्ड बॉर्न होने पे 111 सैपलिंग्स लगाए और अल्टीमेटली वो एक लश ग्रीन एरिया बन गया जहां पे बर्ड्स आने लग गए, मैमल्स आने लग गए, अल्टीमेटली वहां पे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो गई एंड वो हेल्प किया वहां की लाइवलीहुड इंक्रीज करने में विद रिस्पेक्ट टू दी एग्रीकल्चर, राइट। एंड गर्ल चाइल्ड बॉर्न से जेंडर इक्वालिटी भी वहां पे इंक्रीज हो गई। तो ये तरीके का एग्जाम्पल उन्होंने कोट किया। देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए जहां पे हम डेवलपमेंट के साथ कंजर्वेशन भी करेंगे, राइट। जो यूनेस्को का पार्ट हो चुका है, यूनेस्को ने भी यही चीज को रिकॉग्नाइज किया गया अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, राइट। एंड उस तरीके से ये चलता है। सो दैट वाज फॉर द बायोस्फीयर के लिए, राइट। सो जो बायोस्फीयर में भी रहता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, वही चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट की है, राइट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है अगर हम सिग्निफिकेंस समझते हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डायरेक्टिव दैट हाउ दीज आर गोइंग टू बी हेल्प, देन हम देख रहे हैं कि ये हमारा बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट को प्रोटेक्ट करेगा। हॉटस्पॉट क्यों? बिकॉज जो पूरा हमारा वेस्टर्न घाट है वो पूरा ही हॉटस्पॉट है जिसके अंदर कई सारे टाइप के सैक्रेड ग्रूव्स है। तो अगर हम सैक्रेड ग्रूव्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो लोग कल्चरल सिग्निफिकेंस ज्यादा करेंगे, लोग कल्चरल उसकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। अब जब कल्चरल रिस्पेक्ट इंक्रीज होगी तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड अल्टीमेटली वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। अब इसी के साथ जब मैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को प्रोटेक्ट कर रहा हूं तो वहां पे कल्चरल हेरिटेज भी इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज मैं वहां पे कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, राइट। एंड देन मैं जो मॉडर्न थ्रेट्स है उनको भी कॉम्बैट किए जाएंगे। मॉडर्न थ्रेट्स लानी क्या हो जाता है, अर्बनाइजेशन एक मॉडर्न थ्रेट्स है, राइट। देन जो लैंड यूज है वो एक मॉडर्न थ्रेट है तो वो सारा करना है। संस्कृताइजेशन है, राइट। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होगा इससे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अंडर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का एग्जांपल दिया तो वहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और ज़्यादा इंक्रीज करना है। हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक लीगल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क लेके आना है,
राइट, ताकि हम इसको एक लीगल स्टेटस दे पाए, एंड देन अल्टीमेटली वी हैव टू प्रिवेंट द क्लाइमेट एंड द इकोलॉजिकल क्राइसिस, राइट। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंक्रीज करना है, एंड देन हमें एक प्रेसिडेंट बनाना है फॉर फ्यूचर कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। सो दीज वर द सिग्निफिकेंस ऑफ द डायरेक्टिव जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, जहां पे हमने देखा कि सैक्रेड ग्रूव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो सैक्रेड ग्रूव किस तरीके से हमारा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इंक्रीज करता है। सो विल बी कमिंग विथ कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स इन द कमिंग वीडियोज. Till then, stay safe and study well. Thank you.